13.3 प्रश्नावली है। और इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इसका सॉल्यूशन करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद देखना है कि क्या बोल रहा है, क्या निकालना है। तो क्वेश्चन है क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों, धातु का 3 गोला है, ठोस गोला है, को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। 3 गोला है जिसकी त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। ये तीनों गोलों को पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो जो नया गोला जो बनेगा उसका त्रिज्या क्या होगा। जो पहले गोला है जो पिघला करके जो बनाया गया है, पहला का है 6 सेंटीमीटर, दूसरा का है 8 सेंटीमीटर और तीसरा का है 10 सेंटीमीटर। 3 गोला है और तीनों को पिघला करके फिर से एक नया गोला बनाया है। तो नया गोला की त्रिज्या क्या होगा वो ज्ञात करना है। तो सबसे पहले फिगर जरूरी है। एक गोला लेते हैं, इसकी त्रिज्या है R1 मानेंगे इसको 6 सेंटीमीटर। दूसरा गोला है एक, इसकी त्रिज्या है R2 मानेंगे इसको 8 सेंटीमीटर। और एक तीसरा नंबर का गोला है, R3 मानेंगे 10 सेंटीमीटर। और एक नया गोला है जो इसको तीनों को पिघला करके जो बनाएगा नया वाला गोला, उसको कैपिटल R मानेंगे। ये गोला है, कैपिटल R मानेंगे इसकी त्रिज्या को। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे। वी हैव तीनों गोलों की त्रिज्याएं हैं, तीनों गोलों की त्रिज्याएं R1 लेंगे, R1 है 6 सेंटीमीटर, R2 है 8 सेंटीमीटर और R3 है 10 सेंटीमीटर। उसके बाद नए गोले का त्रिज्या मानना पड़ेगा तथा माना नए गोले की त्रिज्या, इसको कैपिटल R मानते हैं और यही निकालना है। कैपिटल R मानते हैं इसको और यही कैपिटल R निकालना है। अब प्रश्न क्या कर रहा है कि ये तीनों गोलों को पिघला करके एक नया गोला बनाया है। प्रश्न से तीनों का आयतन, R1 का आयतन प्लस R2 का आयतन, हम पूरा लिखेंगे नहीं कि गोला R1 सिर्फ त्रिज्या है इसका, तो R1 लिखेंगे। R1 का आयतन प्लस R2 का आयतन प्लस R3 का आयतन। लेकिन आयतन निकाल रहे हैं किसका, गोला। यहां समझना कि ये जो त्रिज्या है गोले की त्रिज्या है। R3 का आयतन इक्वल टू कैपिटल R का आयतन। ये तीनों को एक साथ लेना है। क्योंकि तीनों को एक साथ और इक्वल क्यों ले रहे हैं, प्रश्न यही बोल रहा है कि तीनों गोले को मिला करके एक बड़ा गोला बनाया गया है। तो उसका जो आयतन होगा ये तीनों गोले का, उसका भी आयतन वही होगा लेकिन त्रिज्या उसका चेंज हो जाएगा। तो त्रिज्या चेंज होगा तो क्या होगा, आगे आप चलते हैं।
अब आगे क्या करना है, गोले का आयतन। गोले का आयतन क्या होता है ये भी जानना जरूरी है कि गोले का आयतन क्या होता है। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यार डिफरेंट डिफरेंट है, यहाँ अलग अलग है यार, तो आर का वैल्यू अलग अलग लेंगे, लेकिन गोले का आयतन वही होता है। दैट इंप्लाइज गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन यहां लेना है R1 लेना है, प्लस 4/3 पाई R2 का क्यूब होगा, प्लस R3 4/3 पाई R3 का क्यूब इक्वल टू, अब कैपिटल आर का आयतन लेना है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, ये तीनों लेना है। उसके बाद इसमें कॉमन ले सकते हैं, तो सबसे आसान होगा कॉमन लेने पर। अगर हम कॉमन नहीं लेते तो थोड़ा गुना करने में भागा देने में डिफिकल्ट होगा, इसीलिए हम कॉमन ले लेते हैं 4/3 पाई, क्योंकि आर यहां जो है डिफरेंट डिफरेंट है, R1 R2 और R3, तो 4/3 पाई इसमें भी है, इसमें भी है 4/3 पाई, यहां भी है। तो इससे फायदा क्या होगा, हम यदि ले लेंगे इक्वल के लेफ्ट साइड में 4/3 पाई कॉमन, और 4/3 पाई यहां भी है, तो ये दोनों क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आगे आप इसी तरह बढ़ेंगे धीरे धीरे। 4/3 पाई, ये तीनों से कॉमन ले रहे हैं, तो क्या बचेगा, R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, कैपिटल आर है। अब इसी तरह धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। तो यहां हम कैंसिल कर सकते हैं 4/3 पाई और 4/3 पाई, ये इक्वल में कटता है, 4/3 पाई और 4/3 पाई, तो बचेगा क्या, R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब इक्वल टू कैपिटल आर का क्यूब। अब यहां वैल्यू बैठाना है, तो R1 का वैल्यू क्या था, R1 का वहां भी लिखा हुआ है 6 सेंटीमीटर, इसका क्यूब लेना है, प्लस 8 सेंटीमीटर, इसका भी क्यूब लेना है, प्लस 10 सेंटीमीटर, इसका भी क्यूब लेना है, इक्वल टू कैपिटल आर का क्यूब होगा। अब यहां गुना करना है 6 को 3 बार, 6 6 36, 36 को 6 से गुना करेंगे कितना आएगा, 6 6 36 का 6, 6 के 18 और 3 21, 216 सेंटीमीटर क्यूब होगा। यहां ध्यान देना है क्योंकि सेंटीमीटर भी 3 बार गुना होगा, प्लस 8 को गुना करना है, 8 की 64, उसके बाद 64 को 8 से, मतलब इसके मतलब है 8 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब है कि 8 को 3 बार गुना करना है, 8 गुने 8 गुने 8, तो 2 बार किया 8 की 64, और तीसरा बार करेंगे 8 से, 832 का 2, बाकी 3, 8 48 और 3 512 आएगा, 512 सेंटीमीटर क्यूब, प्लस इसको 3 बार गुना करेंगे तो जीरो वाला आसान है, 1000 हो जाएगा। उसके बाद यहां तो कैपिटल आर ही होगा, कैपिटल आर का क्यूब। उसके बाद चलेंगे आगे, फिर ये तीनों को क्या करना है, जोड़ना है, तो जोड़ने पर क्या आएगा, 1000 है, ये 0 होगा, 2 और 6, 6 2 8 होगा, पहला वाला लिए, यहां भी पहला, यहां भी पहला, दूसरा लेते हैं, यहां भी 0 है, यहां 1 है, यहां 1 है, 2 होगा। उसके बाद तीसरा नंबर में 0 है, यहां 5 है और यहां 2, 5 2 7 और यहां 1 है, 1 क्या, इतना सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू कैपिटल आर क्यूब। अब कैपिटल आर हमको निकालना है, तो कैपिटल आर इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल दैट इंप्लाइज कैपिटल आर इक्वल टू आर क्यूब इक्वल टू, इतना हम लिख सकते हैं 1728 सेंटीमीटर क्यूब, इतना हम लिख सकते हैं इसको, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। अब फिर ऊपर थोड़ा इरेज करना पड़ेगा तभी स्पेस मिलेगा, एक लाइन इरेज करते हैं, फिगर तो रहेगा।
क्या करना है, आर इक्वल टू क्या होगा, घन रूट होगा इधर 1728 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसका इसलिए का भी चिन्ह दे सकते हैं, क्या करना होगा, घनमूल निकालना होगा। तो घनमूल कैसे निकाला जाता है, तो घनमूल निकालने के लिए भी बताएंगे। 1728 है, 1728, इसको फैक्टर करना होगा सबसे पहले। तो आइए फैक्टर करते हैं। ये सम संख्या है, 2 से लगेगा, 2 8 16, 2 6 12, 2 चौका 8। अब ये भी सम संख्या है, एक बार फिर मिलाते हैं, 2 8 16, 1 बच गया 2, 2 6 12, 2 चौका 8, फिर 2 से लगाएंगे, 4 दूना 8, 3 दूना 6, 2 दूना 4, फिर 2 से लगेगा क्योंकि सम संख्या है, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 छक 12, फिर 2 से लगेगा, 2 एकम 2, यहां थोड़ा ध्यान देना है, 2 एकम 2, यहां दोनों अंक आ रहा है, इसके बदले में यहां 0 दे लेंगे, उसके बाद 2 8 16, यहां भी सम संख्या, फिर 2 से लगाएंगे, 2 5 10, 2 चौका 8 4 होगा। यहां थोड़ा इधर वाला है, ध्यान देना है, इधर है अलग। अब ये भी सम संख्या है, तो 2 से लगाएंगे, 27 दूना 54, आगे बढ़ रहे हैं। अब 3 से ही लगेगा, 3 9 27 और 3 तिया 9, एक गुणनखंड किए इसको, ठीक है। गुणनखंड करने के बाद हम लिख सकते हैं यहां, यहां 3 होगा, घन होगा, 2 कितना है, 3 3 6 बार है, 2 गुने 2 गुने 2, फिर लिखना है 6 बार हो गया। उसके बाद 3 गुने 3, ये वाला है आर का, 3 गुने 3 गुने 3, इसको भी 3 बार लिखना है। सेंटीमीटर क्यूब, इसका भी निकालना है घनमूल, सेंटीमीटर क्यूब, और यहां भी है ये घन रूट, ये हटेगा दोनों। उसके बाद इसका क्या करेंगे, त्रिक लगाएंगे। ये घनमूल 8 क्लास में भी पढ़ा होगा। अब इसका त्रिक लगाएंगे तो क्या क्या, तीनों 2 के बदले 1 2 लिखेंगे, फिर यहां तीनों 2 के बदले फिर 1 2 लिखेंगे, और ये तीनों 3 है, उसके बदले में 3 लिखेंगे। उसके बाद सेंटीमीटर जो है 3 बार लिखा हुआ है, ये सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर। अगर इसका भी त्रिक लेंगे तो एक ही बार लिखेगा ये भी, तो सेंटीमीटर लेंगे। उसके बाद क्या आएगा, क्लियरली आर का जो वैल्यू आएगा, नए जो गोला जो बनेगा उसका 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 सेंटीमीटर होगा। नए गोले का त्रिज्या ये हो गया, नए गोले का त्रिज्या। तो ये सारा थोड़ा लंबा है, लेकिन अगर हम आसानी से बनाते जाएं कॉन्फिडेंस से, तो कहीं गलत नहीं होगा। तो क्या था क्वेश्चन, तीनों गोले को पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया गया, आंसू बड़े गोले का क्या था, त्रिज्या निकालना था। तो त्रिज्या निकल गया बड़ा गोले का, लेकिन इसमें जानना क्या क्या जरूरी है, घनमूल भी निकालने के लिए जानना जरूरी है, नहीं तो फिर अगर घनमूल जानकारी नहीं होगा तो फिर नहीं निकलेगा। तो घनमूल इसी तरह से निकाला जाता है गुणनखंड के द्वारा। इसी तरह ये तो 8 क्लास में भी पढ़े होंगे जरूर आप लोग, घन और घनमूल, उसका एक अलग चैप्टर है, ये एक्सरसाइज है, हाँ चैप्टर अलग है उसका, और एक वर्ग और वर्गमूल का, उसका भी एक अलग है। तो इसमें घन और घनमूल ये भी जानना जरूरी है, कहीं कहीं वर्गमूल का भी जरूरत पड़ता है निकालने का। तो ये रहा नए गोले का त्रिज्या, जो कैपिटल आर हम उसको माने थे। तो बड़े गोले जो बनेगा नया गोला, उसका त्रिज्या क्या होगा, 12 सेंटीमीटर होगा, और शायद बुक में भी है, हाँ आंसर यही है, 12 सेंटीमीटर ही है बुक में भी। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, धन्यवाद।